हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर में दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो फर्स्ट टेक अ डेफिनेशन। सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। दीज वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंसेस और वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि वर्ड्स किसको कहते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं एंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या होता है सेंटेंसेस। इन दोनों की डेफिनेशन जानने के लिए, इन दोनों के बारे में जानने के लिए मैंने लास्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें पता है कि सेंटेंसेस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में भी वही बात है, सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंसेस डिफरेंट वर्ड्स से बनते हैं। दीज वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा सेंटेंस बनता है, बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप्स। डिफरेंट क्लासेस से बनते हैं। इनका डिफरेंट वर्ड होता है। कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे सेंटेंस में एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ग्रामर में ही ये डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और सेंटेंस बनाने वाले इन डिफरेंट ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन वर्ड्स के से हमारा सेंटेंस बनता है, ये वर्ड्स डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं ग्रामर में, एंड दीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और ये कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, conjunction, preposition and interjection. Now these are 8 parts of speech in English grammar. अब हम इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम इस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है हमारा? नाउन इज संज्ञा। हिंदी में हम नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो लेट्स सी। The names of persons, places, animals, things and feelings are called noun. Noun क्या होता है? Noun यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी पर्सन का नेम, मे बी राम, सीता, श्याम, हरि, कोई भी हो सकता है। किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेसेस, किसी भी स्थान, जगह के नेम को, किसी सिटी के नेम को, किसी कंट्री के नेम को, कोई भी जगह है उसके नेम को, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं प्लेसेस में। तो किसी जगह के नेम को, एनिमल, कोई भी एनिमल, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, एनीथिंग। थिंग्स क्या होंगी? टेबल, चेयर, फर्नीचर, बेड। एंड फीलिंग्स, व्हाट आर दिस फीलिंग्स? लाइक जॉय, सोरो, हैप्पीनेस, करेज, पिटी, kindness, these all are feelings. So noun क्या होता है? किसी person, place, animal, thing and feelings के नेम को हम क्या कहते हैं? noun. अब noun भी different types के होते हैं। पहले हम इनके examples देख लेते हैं। examples क्या होंगे noun के? हम written में देख लेते हैं। examples are Delhi. Delhi क्या हुआ हमारा यहाँ पर? Delhi is place. Next is Ram. राम कौन सी नाउन हुई? राम इज पर्सन। किसी पर्सन का नेम हुआ ना ये, तो राम इज पर्सन। देन इज कैट। व्हाट इज कैट? एनिमल। चेयर इज आवर थिंग। एंड हैप्पीनेस बिलोंग्स टू अ फीलिंग। इट रेफर्स टू अ फीलिंग। हमारी फीलिंग हुई, खुशी, है ना। तो हम इसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल तो नहीं है ये। हैप्पीनेस इज फीलिंग, तो हैप्पीनेस को हम यहाँ लेंगे फीलिंग्स में। तो these types of examples belongs to noun. Now we can see nouns के हम जो kinds हैं और types हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से types हैं noun के। Kinds of nouns, these are proper noun, countable noun, abstract noun, common noun, uncountable noun, collective noun, and the last is our material noun. So these 7 types of nouns are here. Now the first is our proper noun. Proper noun को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में proper noun का मीनिंग क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर person, place,
थिंग और एनिमल। क्या मीनिंग हुआ प्रॉपर नाउन का? किसी भी पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन के बारे में, प्लेस जगह, थिंग वस्तु और एनिमल, और एनिमल के बारे में जो बताता है उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यू कैन सी है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर और स्पेशल। दिस इज अ मेन टर्म इन प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। राम, राम क्या हुआ? किसी भी बॉय के लिए, किसी भी पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर नेम हुआ राम, तो ये क्या हुई हमारी प्रॉपर नाउन। टफी, टफी किसका नाम हो सकता है? एक डॉगी का नाम होगा, है ना, तो ये किसी डॉगी के लिए पर्टिकुलर नेम हो गया टफी। देहरादून, देहरादून इज अ सिटी, इट्स ए पर्टिकुलर नेम फॉर अ सिटी। डॉम्स पेंसिल, अब पेंसिल्स भी बहुत सारी तरह की होती है हमारी, HB की होती है, नटराज की होती है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो मैंने यहाँ स्पेशल डॉम्स लिखा है। तो डॉम्स क्या हुआ? इस पेंसिल के लिए पर्टिकुलर नेम हुआ, एक प्रॉपर नेम हुआ, तो हम इसलिए यहाँ पर इन सबको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये पर्सन के लिए, टफी एनिमल के लिए, देहरादून सिटी के लिए, एंड डॉम्स पेंसिल एक पेंसिल के लिए, और थिंग के लिए एक पर्टिकुलर नेम है, तो दीज आर प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज आर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दैट मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स जो सबके लिए एक हो, यानी सेम हो। लेट्स सी द डेफिनेशन। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। कोई भी एक क्लास और यू कैन से कैटेगरी ऑफ पर्सन, पर्सन्स की, प्लेस और थिंग, और यू कैन से एनिमल्स ऑल्सो। तो किसी की भी एक कैटेगरी जो होगी, एक क्लास जो है, उसको हम एक जाति, क्लास यानी जाति को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉमन नाउन के, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब कॉमन नाउन क्या है हमारा? पेन। फर्स्ट मैंने क्या लिया है यहाँ पर? पेन। अब पेन, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा था, पेंसिल का डॉम्स की हो सकती है, HB नटराज की हो सकती है, वो सब क्या है? पेंसिल्स। ऐसे ही पेंसिल क्या हुई यहाँ पर हमारी? कॉमन नाउन। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करें, जैसे मैंने यहाँ डॉम्स के बारे में लिखा है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन, और अगर कॉमन बात करते हैं, कॉमनली बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो दैट इज कॉमन। तो यहाँ पर हमारा डॉम्स, अगर हम डॉम्स और पेंसिल को अलग अलग देखें कौन सी नाउन्स हैं, तो यहाँ पर हमारा डॉम्स क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, एंड पेंसिल इज कॉमन नाउन, राइट। तो पेन के लिए भी अगर हम देखें, जैसे रेनॉल्ड्स का पेन है, पार्कर का पेन है, अगर हम पर्टिकुलर किसी ब्रांड के साथ पेन लिखते हैं तो वो तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ पेन लिखा है, तो ये हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन, क्योंकि पेन हर ब्रांड के लिए सेम है। पेन एक कैटेगरी है जिसके हमारे ब्रांड्स हैं, नेम्स हैं, उनको हम प्रॉपर बोलेंगे, बट पेन एक कैटेगरी है, सब पेन्स के लिए कैटेगरी है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हुआ। ऐसे स्टेट के बारे में, बहुत सारे स्टेट हैं जैसे इंडिया में, हरियाणा है, UP है, उत्तराखंड है, बहुत सारे स्टेट हैं, तो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट के बारे में नेम लेकर बात करते हैं, तो दैट इज आर प्रॉपर नाउन। बट यहाँ मैंने स्टेट लिखा है, स्टेट में हर कोई स्टेट इंक्लूडेड है, तो दैट इज कॉमन नाउन। कंट्री, कंट्री भी सेम है, जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, USA, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या हुई? वो प्रॉपर नाउन। एंड कंट्री that belongs to all countries, so it is common noun. City again, city for example यहाँ पर हमने देहरादून देखा था, तो देहरादून के लिए हमने एक पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर सिटी का एक नेम है देहरादून, तो इसके लिए हमने प्रॉपर नाउन यूज़ किया था। एंड अगर इफ़ हम बात करें सिटी के बारे में, दैट इंक्लूड्स ऑल सिटीज़, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर हम पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं कुतुब मीनार के बारे में बात करूँ, और वी कैन से ताजमहल और एनी अदर बिल्डिंग्स, देन इफ वी इंक्लूड नेम विद बिल्डिंग, देन इट विल बी प्रॉपर नाउन, और इफ वी टॉक ओनली बिल्डिंग, देन इट विल बी कॉमन नाउन। मोबाइल, मोबाइल इज अ थिंग, इफ वी से ओनली मोबाइल, देन इट इंक्लूड्स ऑल मोबाइल्स, मे बी एनी ब्रांड, and if we talk for particular brand,
like Samsung, Nokia or anything other, then it will be proper. एक हम ब्रांड के बारे में बात करेंगे, किसी नेम से बात करेंगे तो प्रॉपर होगा. एंड इफ वी टॉक लाइक मोबाइल ओनली और पर्टिकुलर थिंग ओनली, देन इट विल बी कॉमन नाउन. I hope you can understand now the difference between proper noun and common noun. Now let's come to another noun, that is countable noun. Countable noun means गणनीय noun, गणनीय संज्ञा. Countable that means जिसको हम count कर सकें. Nouns that can be counted, जिसको count किया जा सके, that means गिना जा सके, जिसकी हम गिनती कर सकें, that is हमारी countable noun. For example, boy, pen, cat, laptop, मोबाइल, बुक्स, फ्रेंड्स. इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. बॉय को काउंट कर सकते हैं, 1 बॉय है, 2 बॉय है, 3 बॉय है. इसी तरह हम पेन को भी काउंट कर सकते हैं. कैट को भी कर सकते हैं, कितनी कैट्स हैं. लैपटॉप्स भी कर सकते हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशंस. मोबाइल्स भी काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर होम और इन अ पर्टिकुलर ऑफिस. बुक्स भी काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर विद दैट बॉय और हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी. 1, 2 करके हम उनको काउंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स भी हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे कितने फ्रेंड्स हैं. तो जिस चीज़ को हम या जिस पर्सन को, जिस एनिमल को हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज आवर काउंटेबल नाउन. एंड नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन क्या है? हमारी अगणनीय संज्ञा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिनती में नहीं ला सकते. द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते ना, 1 वाटर, 2 वाटर और 3 वाटर, है ना. तो इसलिए वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन. इसी तरह ब्लड भी 1, 2, 3 हम काउंट नहीं कर सकते. लव, गोल्ड, ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन, शुगर, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. 1 ब्लड, 2 ब्लड और 3 ऑनेस्टी, हम इसे इनको काउंट नहीं कर सकते. तो इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. सो सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कुछ इनको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस को समझने के लिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे क्या हैं, इनका डिफरेंस समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. हेयर, स्टार, मनी एंड पैसा, जिनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखने में हमें बहुत बार प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. फर्स्ट हम लेते हैं हेयर. हेयर क्या होते हैं? हमारे सिर पर जो बाल होते हैं. तो क्या हम हेयर को काउंट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम इनको काउंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं लाइक 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर. अगर हम करना चाहें, किसी किसी के सिर में कुछ ही बाल होते हैं, कुछ ही हेयर्स होते हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 हेयर और 2 हेयर करके. पर्टिकुलर एरिया में अगर हम बताएं इस एरिया में कितने हेयर्स हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं. सो काउंट हेयर इज हमारा क्या हुआ? काउंटेबल नाउन, दैट इज काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट इज स्टार्स. क्या स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार. यस, वी कैन काउंट द स्टार्स. हाउ? We can say I can see 4 stars or 10 stars in that particular area in the sky. So star को हम काउंट कर सकते हैं. That is in the countable nouns category. Star can be included in the nouns countable noun category. Like third one हम देखते हैं मनी. Now मनी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मनी को काउंट कर सकते हैं, 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं. बट आई सेड नो, वी कैन नॉट काउंट द मनी एंड इट इज़ इन अनकाउंटेबल नाउन्स कैटेगरी. हम मनी को काउंट नहीं कर सकते. क्या हम मनी को ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या? 1 मनी, 2 मनी और 3 मनी और 4 मनी लाइक दिस? आई सेड नो. हम मनी को ऐसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि 1 मनी है हमारे पास या 2 मनी है हमारे पास, जैसे हम उसको काउंट नहीं कर सकते. तो मनी हमारी क्या हुई? अनकाउंटेबल नाउन. एंड मनी में जो काउंटेबल नाउन है दैट इज आर पैसा और रुपी. हम पैसा काउंट कर सकते हैं. कितने पैसे हैं? 1 पैसे हैं, 2 पैसे हैं और 10 पैसे हैं और 50 पैसे हैं.
रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपी है, 2 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ हैं, बट हम मनी को काउंट नहीं कर सकते. सो मनी इज आर अनकाउंटेबल नाउन एंड रुपीज़ एंड पैसा इज आर countable noun, right? So I can think you can understand the difference between countable and uncountable noun. Countable noun is जिसको हम digits में count कर सकते हैं, one like something, two like something, and uncountable जिसको हम digits में या counting में count नहीं कर सकते हैं, that is our uncountable noun, right? I hope you can understand these things. These are 4 nouns that is we learned today: proper noun, common noun, countable noun and uncountable noun. इन सभी डेफिनेशंस नाउन्स की डेफिनेशन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दी है, आप उसको चेक कर सकते हो. सो फर्स्ट एक बार हम समरी कर लेते हैं. यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे हमें किसी पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के बारे में पता चलता है. व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन बिलोंग्स टू ए क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल इज विच कैन नॉट बी काउंटेड इन डिजिट्स. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स हेयर फॉर प्रैक्टिस सेंटेंसेस. Here are some practice sentences. First I have taken Haridwar is a holy city. Now there are 2 nouns here. Can you identify? Yes. First is here Haridwar and the next is here city. What is the noun in Haridwar? Haridwar is a proper name of a place, proper name of a city. Then it will be a proper noun. And city is common noun because it belongs to all cities. City is common for all cities. Now next is our Karthik is watering the plants. Karthik is here name of a person. Then it will be proper noun. And plants denote to the category of plants. Plant किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई फ्लावर भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकता है ना, कैक्टस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Plant is a class or category. So here plants are common noun. Now the next is Ramesh has 8 pens. Now Ramesh is the name of a person. Then it will be a proper noun. 8 pens यानी pens here are countable. 8 pens digits में हम इसको count करें ना, 8 pens, then it will be a countable noun, right? Fourth one is she has 10 books. शी यहाँ पर हमारा नाउन नहीं है बिकॉज शी इज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, अपकमिंग वीडियोज में. देन शी हैज 10 बुक्स. यहाँ बुक्स हैं, बुक्स हमारी नाउन है और कितनी बुक्स हैं? 10 बुक्स. तो ये क्या हुई हमारी काउंटेबल नाउन. नाउ द लास्ट इज आई हैव ए लॉट ऑफ मनी. आई हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट तो है बट इट इज नॉट अ नाउन, इट इज अ प्रोनाउन. सो आई हैव ए लॉट ऑफ मनी. यहाँ पर हमारा नाउन क्या हुआ? मनी. मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमने अभी पढ़ा है. मनी को हम क्यों काउंट नहीं कर सकते, किस लिए काउंट नहीं कर सकते? तो मनी हमारा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन. सो हियर इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन and countable noun and uncountable noun. All the descriptions, all the definitions are given in the description box. In the next video we will learn about the remaining noun which have left, like abstract noun, material noun, collective noun and so on, and we'll do some practice exercises also. Till then, thank you and like and subscribe my channel for upcoming videos. Bye bye.